बाबा के बुलडोजर से डरे हुए लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और सुप्रीम कोर्ट की खामोशी या सुप्रीम कोर्ट का सो मोटो एक्शन ना लेना उन्हें बड़ी तकलीफ दे लगी। उन्हें ऐसा लगा कि सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो लेना था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का पास्ट रिकॉर्ड कुछ ऐसा ही रहे। 1989 में जेके जेनोसाइड पे सुप्रीम कोर्ट को पता ही नहीं चला। अगर पता चलता तो सुप्रीम कोर्ट ने जरूर ही सो मोटो एक्शन लेना था, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। उन्हें पता नहीं चला, लेकिन जुनैद में पता चला, उन्होंने ले लिया। जलीकट्टू पे उन्हें पता चला, उन्होंने सो मोटो एक्शन ले ली। बकरीद का उन्हें पता नहीं होगा, मेरा ख्याल है कि उन्हें आइडिया नहीं है कि बकरीद के दिन बकरे काट दिए जाते। हो सकता है उन्हें ये समझाया गया हो कि बकरीद के दिन 1 से 2 बकरे बना दिए जाते हैं, या फिर बकरे खुद ही चाकू के ऊपर आके कूद जाते कि मेरा गला काटो, मेरा गला काटो, और वो ऐसा डिमांड करते होंगे तो लोग गला काट देते, तो ठीक है ना। लेकिन अभी जो लोग इस बात को लेकर परेशान हो रहे थे कि भाई पत्थरबाजी जो है वो कानून के दायरे में है ना, वो कोर्ट ने क्या कहा कि भाई कानून के दायरे में आप बुलडोजर का इस्तेमाल करें, कानून के दायरे में पत्थर का इस्तेमाल हो रहा क्या, कानून के दायरे में जेके जेनोसाइड हो रखा था क्या। तो कानून का दायरा, कानून को भी डिफाइन करना होगा। आंखों पे पट्टे बांध के चीज़ें नहीं चलती। भारत का विभाजन भी कानून के दायरे में हुआ था, डायरेक्ट एक्शन डे भी कानून के दायरे में था। कौन कौन सी चीज़ें कानून के दायरे में थी। अभी कह रहे हैं जजमेंट के अंदर कि भाई ऐसा है कि हमने ऐसी चीज़ें तो इमरजेंसी के टाइम पे भी नहीं देखी। भाई हमने भी ऐसी पत्थरबाजी डायरेक्ट एक्शन डे के बाद नहीं देखी, हमने भी ऐसी पत्थरबाजी भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद नहीं देखी। तो अगर सिचुएशन एबनॉर्मल है तो उसे हैंडल करने के तरीके भी एबनॉर्मल होंगे, है ना। मतलब ये नहीं कह सकते कि भाई ठीक है कोई बात नहीं, कुछ 50-60 हज़ार लोग ही तो मारे गए, रोड पे गैंगरेप ही तो हो गया। अगर रोड पे नमाज पढ़ सकते तो बाकी चीज़ों के लिए क्यों मना करें। वी आर हियर टू सपोर्ट द डेमोक्रेसी, वी आर हियर टू सपोर्ट द सेक्युलरिज्म, वी रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजन, सो लेट देम गो बाय देयर ओन रिलीजन। अच्छा, तो ये वही लोग हैं जिन्होंने जेके के अंदर पुलिस वालों, आर्मी वालों से कहा कि भाई आप इन पे पानी के अंदर बदबू डाल के फैलाए, ये इतने सेंसिटिव लोग हैं कि बदबू आते ही भाग जाएंगे। अच्छा, और फिर क्या करें, और फिर आप ना गुलेल से मारे। ठीक है, तो आपकी सिक्योरिटी में जो पुलिस वाले के 47 लेके खड़े, उनके हाथ में गुलेल थमा देते। फिर भाई अगर गुलेल इतनी इफेक्टिव चीज़ है कि पत्थरबाजों को हैंडल कर सकती है, तो फिर आपके पास तो कोई पत्थरबाज आता भी नहीं। आता है क्या। आप ऐसे इलाके में क्यों नहीं घर लेते जहाँ पे हर फ्राइडे को पत्थरबाजी होती है। आप वहाँ लो ना। तो आपको चाहिए वी आर द प्रोटेक्टर ऑफ द लॉस, व्हाट वी नीड इज द मोस्ट प्रोटेक्टेड एरिया। ओके, सो पीपल शुड नॉट गो देयर विदाउट पुलिस परमिशन। बट बाकी जो लोग हैं उनके घरों पत्थर मार दो, क्या जाता, बम मार दो, पत्थर मार दो, क्या है भाई। एवरीथिंग केम्स टू गो, हर चीज़ जो आती है उसे एक दिन खत्म हो जाना है। ये प्रकृति का नियम है भाई। ये नियम आपके ऊपर भी तो एप्लीकेबल है ना। आप क्या मंगल ग्रह से आए थे क्या भाई? मंगल ग्रह से तो आप भी नहीं है ना। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको घर उन इलाकों में चाहिए जहाँ पत्थरबाजी नहीं होती लेकिन बाकी लोगों पे होती है, तो कोई बात नहीं। तो आप अपने दिमाग से ना, जहाँ पे ब्रिटिशर्स ने या किसी ने ये लिख के डाल दिया हो कि आप मंगल ग्रह से आए थे, है ना, ऐसे गलतफहमी दिमाग से निकाल दिया करो आप। कोई आईआईटी और मेडिकल छोड़ के जज नहीं बनता। आई रिपीट, कोई आईआईटी और मेडिकल छोड़ के जज नहीं बनता। ये इस बात की गारंटी है, इस बात का एंडोर्समेंट है कि विद्वान न्यायाधीश के अलावा भी चीज़ें हो सकती है ना। जो आईआईटी में पढ़ाते हो वो बेवकूफ़ लोग बेटे, उनके नाम क्या है कभी विद्वान देखा है? जो एम्स के अंदर पढ़ाते हो बेवकूफ़ लोग बेटे, उनके नाम क्या है विद्वान देखा है? तो ये जो एक हिपोक्रेसी बना रखी है ना मीडिया ने, जुड़ी, और ये जो पॉलिटिशियंस थे, आप उससे नीचे उतर जाए। ठीक है, आपको एहसान नहीं कर रहे देश के ऊपर पे, सैलरी मिलती है आपको इस चीज़ की। तो चीज़ों को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं। पत्थरबाजी, अगर फ्राइडे को पत्थरबाजी होगी तो संडे को बुलडोजर चल रहा है। बल्कि शायद कुछ लोग ये भी कहना चाहते हैं कि पत्थरबाजी फ्राइडे को होती तो बुलडोजर संडे को क्यों चलते हैं, फ्राइडे को ही चला दे। अब अगर योगी आदित्यनाथ ऐसा करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, कर रहे थे उन्हें।